उनके द्वारा स्पष्ट पर्यटन विकास निगम को स्पष्ट निर्देश दिया और 5 करोड़ रुपए की राशि तत्काल स्वीकृत कर दी गई। अभी हमारे पास मौजूद हैं आरटीआई बिहार मंच के संयोजक गुप्तेश्वर सिंह जी। इनसे अभी हम रूबरू हो रहे हैं। इनके पास बहुत सारा मैटर आता है आरटीआई से संबंधित, जिन पर इनके द्वारा कार्रवाई कराया जाता है। एक तरह से जिस तरह से मतलब कि कोर्ट में वकील होते हैं, उस तरह से ये जनता के लिए वकील हैं। अपने माध्यम से बहुत सारा जो है जनता के समस्याओं का समाधान कराने में ये रहते हैं और बहुत बड़ा इनका रोल भी रहता है इसमें और अनुभव भी इनको है। आइए अभी हम रूबरू हो रहे हैं जो अभी अगियाँव प्रखंड के अंतर्गत कुछ विकास से संबंधित मैटर पर अभी जो है आरटीआई के द्वारा इनके द्वारा जो है मांगा गया है सूचना, उस पर अभी इनसे अभी रूबरू हो रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुप्तेश्वर सिंह हुआ। अच्छा, क्या मैटर है अगियाँव प्रखंड के अंतर्गत, वो विस्तार से बताने का प्रयास करें। अगियाँव प्रखंड का मामला ये है कि कुछ दिनों पूर्व हमारे द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी सरलोक सूचना पदाधिकारी अगियाँव से ये सूचना मांगी गई थी कि प्रखंड के कुल ग्रामों में कराए गए विकासात्मक कार्य जैसे गली नाली जल नल से संबंधित जो भी कार्य कराए गए हैं उसके पूर्ण विवरण हमें दी जाए। पूर्ण विवरण में जैसे कि एमबी बुक होता है, मैं और जो भी बिल वाउचर जो भी हो टोटल सब उसका हम उसका प्रति मांगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत हमें दी जाए। जी सर। कुछ दिनों के बाद में हमको प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको ये सूचना उपलब्ध कराई जाए। जी सर। जिसके परिप्रेक्ष्य में हम राज्य सूचना आयोग में अपील किए। राज्य सूचना आयोग में जब हम अपने बात को अपील किए तो राज्य सूचना आयोग द्वारा स्पष्ट वीडियो साहब को निर्देश दिया गया कि आप मांगी गई सूचना आप उपलब्ध कराएंगे, वो भी निःशुल्क। जी। शुल्क देने का एक समय होता है जो कि सूचना मांगने का निहित अवधि में यदि आप सूचना दे रहे हैं तो आपको शुल्क दिया जाएगा। निहित अवधि में आप सूचना नहीं दे रहे हैं तो आपको शुल्क नहीं देना होगा, शुल्क नहीं लेना होगा। तो हमें ये सूचना इनको निःशुल्क उपलब्ध करानी है। इनके द्वारा हमको एक प्रतिवेदन भेजा गया। उस प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि एक पंचायत का लगभग 100 पेज होते हैं। जी सर। तो 200 एक वार्ड के लगभग 100 प्रति पन्ने होते हैं। जी सर। तो लगभग 200 वार्ड अगियाँव प्रखंड में है, तो उसके अनुसार से 20,000 पन्ने होंगे। जी सर। आप आकर इसे प्रखंड कार्यालय से ले जाएं। जी सर। तो मेरे द्वारा भी वीडियो साहब को मैसेज दिया गया कि सर आपके पास में सब कुछ सरकारी संसाधन वाहन उपलब्ध है, आप हमें आरटीआई मंच बिहार के प्रशासनिक कार्यालय बनकर में आप हमें सूचना उपलब्ध कराएं। यही हमारे द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है। तो वीडियो साहब के द्वारा आश्वासन हमको मैसेज पे दिया गया, व्हाट्सएप मैसेज पे दिया गया कि 1-2 दिनों में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हम अगियाँव प्रखंड के विकास कार्यों में जो जुझारू व्यक्ति हैं, विकास कार्यों में जुझारू व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों से मैं निवेदन करूंगा कि आपके वार्ड में जो भी विकासात्मक कार्य हुआ है वो सबका प्रति उसमें संलग्न है। जो हमारे पास सूचना उपलब्ध मिलेगा यहाँ प्रखंड कार्यालय से, उसके प्रति कभी भी आकर आप हमारे घर से आप ले सकते हैं। धन्यवाद। एक चीज़ पूछना चाहेंगे सर कि कुछ ऐसा चीज़ बतला दीजिए आरटीआई में कि किस किस चीज़ पर सूचना नहीं मांगा जा सकता है, ताकि अधिकारी जो हैं और जो जनता हैं ये इनको भी जानकारी मिल जाए। सूचना आप लगभग सभी विषयों पर मांग सकते हैं। कुछ कुछ वैसे विषय है जैसे कि पर व्यक्ति सूचना। जी सर। दूसरे किसी गांव के किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में यदि आप सूचना मांगना चाहते हैं तो वैसी पर व्यक्ति सूचना आपको नहीं, ये सूचना दे नहीं है। उसी तरह कुछ वैसी भी तथ्य है जो कि सूचना का दे के अधिनियम में नहीं आता है, वैसे सूचना को उपलब्ध नहीं कर, बाकी सारा कुछ सब कुछ सूचना उपलब्ध। दूसरा सवाल है सर कि बेलाउर में कैसा समस्या है जिस पर आप बताना चाह रहे थे, एक बार वो समस्या बताएं ताकि लोगों को जानकारी मिल सके और दर्शकगण भी देख सकें। जी, बेलाउर गांव में सूर्य मंदिर है
सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत दिनों से, वर्षों पूर्व से नहीं हो रहा था। जी सर। बिलाउर सूर्य मंदिर समिति के लोग लगे, बिलाउर गांव के गणमान्य लोग लगे, गांव में आने वाले, दूर दूर से आने वाले जनप्रतिनिधियों से समिति के लोग ये किए, निवेदन किए कि सूर्य मंदिर की जीर्णोद्धार होनी चाहिए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सूर्य मंदिर समिति के लोग हमें बुलाकर और हमसे निवेदन किए कि गुप्तेश्वर, आप इस बात को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत या अधिकार अधिनियम के तहत आप इस बात को लेकर चलें, हो सकता है कि सूर्य मंदिर की जीर्णोद्धार हो जाए। तो द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत यह बात दर्ज कराई गई। बात दर्ज कराने के उपरांत यह बात द्वितीय अपील में चली गई। द्वितीय अपील में ये अवर मुख्य सचिव पर्यटन विभाग के पास, उनके द्वारा हमारे मामले की सुनवाई की गई, हमें बुलाई गई। वहाँ पर बुलाने के बाद में उनके द्वारा स्पष्ट पर्यटन विकास निगम को स्पष्ट निर्देश दिया और 5 करोड़ रुपए की राशि तत्काल स्वीकृत कर दी गई। जब राशि स्वीकृत हो गई तो हम वहाँ से आए तो हमें यह ज्ञात हुआ कि सूर्य मंदिर के उत्तर साइड में, उत्तर और ये पूर्व साइड में कुछ लोग हैं जो कि सरकारी ज़मीन को अतिक्रमित करके अपना पक्का का घर बना लिए हैं। उसके संबंध में मेरे द्वारा सीओ सर आवेदन दिया गया। कौन सीओ सर? सीओ उद्वंत नगर को हमारे द्वारा आवेदन दिया गया कि सीओ सर, या सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके लोग यहाँ घर बनाए हैं, जबकि यहाँ पर सूर्य मंदिर स्थल का जीर्णोद्धार होना है, तो ये सरकारी स्थल को, जो सरकारी भूमि है, उसे खाली करा दिया जाए। तो उन्होंने उस बात को, अतिक्रमणवाद को दर्ज कर लिया।